ओम शांति। आज सुनते हैं 21 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा समझो, आप दिन में चेक करो, रात को व्यापारी पोता मिल निकालते हैं ना, तुम भी चेक करो, अपनी जांच करो। क्या आत्मा भाई समझ के भाई से कितनी बात की? क्या हम जब बात कर रहे थे भाई भाई समझ के बात कर रहे थे? क्या वो सचमुच उस वक्त बिंदु मेरे सामने था? क्या मेरी भाई की स्थिति थी? ये चेक करना है ना। सच पूछें, जब भी देहधारी कभी आपस में बात करते हैं, भले कितना ज्ञान योग भी होता, फिर भी ये भूल जाते हैं कि मैं भाई भाई से बात कर रहा हूं। बातों में बाबा ने कहा नहीं जाओ बच्चे, उस सार को याद रखो, हम भाई हैं, एक बाप की संतान है। बातों में न जाके बाप में जाओ। आज बाबा ने कहा देह अभिमान निकल जाए तो आत्ममानी बन जाए। फिर देह अभिमान को निकालना है और आत्ममानी बनना है। आज बाबा ने कहा बाबा की मूल प्रैक्टिस, अर्जुन असल की प्रैक्टिस ये है, सबको आत्मा देखते। बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, स्वतः ही सब आत्माएं नजर आती, सारे चमकते हुए सितारे। तुम बच्चों को भी बाप समान ऐसी प्रैक्टिस करनी है, सब चमकते हुए सितारे नजर आए। ये है असल की प्रैक्टिस जो बाबा ने की, वही हम बच्चों को करके दिखाना। सब भाई भाई है तो फिर घृणा भी खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि भाई है ना, पवित्र स्वरूप भाई है ना, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाबा आके समझाते हैं। मैं कलप 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 इस ब्रह्मा बाबा के तन में आकर तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। तो निश्चय पक्का होना चाहिए, कैसे बाप आकर के ज्ञान दे रहे हैं। मेरे जैसा निष्काम सेवाधारी बाबा ने कहा कोई हो नहीं सकता। सेवा सब कर रहे हैं, निष्काम भाव से भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी बाबा ने कहा जो भी करेगा, एक शिव बाबा के सिवाय जो भी करेगा सो उसके अकाउंट में जाएगा। केवल शिव बाबा के अकाउंट में नहीं जाता जितनी भी सेवा करता उसकी कोई प्रालब्ध नहीं, बाकी सब बच्चों को प्रालब्ध मिलती। तब बाबा ने कहा मैं हूं निष्काम सेवाधारी। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा बाबा करते करते फिर माया के ग्रिप में आ जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनवंती, बाबा बाबा कहलवांती, अहो मम माया तेरे द्वारा भागंती हो जाती है तो चेक करें हमारी वो स्थिति तो नहीं है। हम सचमुच जो है उन भागंतियों में तो नहीं पहुंच जाते। तो हमेशा मेरा बाबा मैं बाबा की, मेरा बाबा मैं बाबा की निश्चय इतना पक्का हो जो माया का असर हमारे पे ना पड़े। आज एक मर्यादा तोड़ेंगे, कल दूसरी तोड़ेंगे, तीसरे दिन माया पूरी उड़ा के ले जाएगी। हमें माया जीत बनना है, माया के छोटे से अंश को भी नहीं अलाउ करना है, क्योंकि हमारा बहुत समय कीमती है ना, और माया तो तैयार खड़ी है ना। फिर बाबा ने कहा बाबा बच्चों को विचार सागर मंथन के लिए अच्छी अच्छी टॉपिक देते हैं, सब्जेक्ट्स पर विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन जितना करेंगे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, मतलब ये ज्ञान का चंदन जो जितना घिसाएंगे, जितना मंथन करेंगे, ऑटोमेटिकली आत्ममानी का तिलक लग जाएगा, ऊंची स्थिति बन जाएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे पवित्र बनते हो, असुरों के विघन पढ़ेंगे ना,
जो विकार में फतक रहे हैं वो विघन ही तो डालेंगे, परवाह नहीं। हमें तो दर्द परिए धर्म न छोड़िए, शिव बाबा ने आज्ञा दे दी, सर दर्द से अलग हो जाए, पर बाबा हम धारणा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अंदर पक्का संकल्प होना चाहिए, हम धारणा नहीं छोड़ेंगे, पवित्र रहेंगे। ये कितना सौभाग्य की बात है। ज्ञानमान सरोवर पानीपत में 108 बाल ब्रह्मचारी कुमार इकट्ठे हो रहे हैं। कब? 29, 30, 31 मार्च को 2024। भट्ठी उनकी रखी, 29 शाम को शुरू होगी और 31 दोपहर बाद पूरी होगी। शुक्र शाम को शुरू, इतवार दोपहर को पूरी। बाल ब्रह्मचारी कुमार अखंड तपस्वी इंडिया भर से आ रहे हैं। अच्छा है, उसका किसी भी कुमार की इच्छा हो उसका रजिस्ट्रेशन, और निमित्त बहन अपनी टीचर बहन से पूछ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सुरेंद्र भाई सब नोट कर रहे हैं। उनका नंबर है 9813746798, 9813746798, सुरेंद्र भाई। अच्छा है, बाबा कहते कुमारों का संगठन क्या नहीं कर सकते। कुमार तो बहुत शक्ति है ना। आज भी बाबा ने पवित्रता पे कहा, पवित्र बनते हो असुरों के विघ्न पड़ते हैं। कुमारों को कोई दिक्कत नहीं। एक कुमार गीत बोलता है उनकी महिमा में, कुमारों की महिमा अजब निराली, न बीबी न बच्चे न साला न साली, घर दिल किया तो 2 रोटी बना ली, नहीं तो सो गए पेट खाली। कितने हमारे निर्वैर भाई कुमार, जगदीश भाई कुमार, ब्रिजमन भाई कुमार, सूरज भाई कुमार, रामनाथ भाई, रामलोचन भाई, आमतम भाई, अमित चंद भाई हमारे बड़े भाई, सारे कितने सारे भोपाल वाले महेंद्र भाई, ओम प्रकाश भाई, ये कुमारों ने तो कमाल का योगदान किया है। सारे यज्ञ में सबने किया है, पर कुमारों का भी विशेष रोल। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जितना दिल से याद करेंगे तुम्हें बच्चे याद से प्यार में तुम्हें खो जाना चाहिए, बाबा के प्यार में। अब बाबा आए हैं तुम्हें क्या करने, सतो प्रधान बनाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप की याद में तुम्हारी स्थिति खड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर तुम थिरकेंगे नहीं। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाए। प्यार से याद करना, खुशी का पारा चढ़ जाएगा। तो बच्चे अब सबको वापस जाना है। बस बाबा यही कहते हैं, माँ में कम याद करो, युक्ति से सबको समझाना है। ऐसे बाबा को चिट्ठी लिखते रहे, बाबा हम आपके बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार हो, इतनी तड़फ हो बाबा के लिए। तो बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, देहिक दृष्टि देखने से के लिए बहुत समय से हिरे हुए। इसको बदलना है। शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, आत्मा में प्यार रखना है। तो आज का बाबा ने कहा, श्री कृष्ण जो बच्चे 16 कला संपूर्ण बनता है, पाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तुम कितना उच्च पद पाते हो। आज की मुरली में वरदान था, याद और सेवा, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भाव। ये 2 क्वालिटी बहुत ऊपर ले जाती है। कौन से? निमित्त भाव, निर्माण भाव। मैं निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा है, और निर्माणता पूरी हो अपने जीवन में। निर्माण फिर होता ही जाएगा। निमित्त भाव और निर्माण भाव
बाबा आप साथ बैठ के करा रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, फिर निर्माण भाव भी हो। आज की मुरली में स्लोगन है क्या कि बच्चे, विशेष बाबा ने कहा तुम बच्चों को सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास, तो क्या होगा, सूर्यवंशी में आ जाएंगे। एक सेकंड में विदेही चमकता हुआ तारा, एकदम चमकता, टिक जाओ उस स्थिति में, मजा आ जाता है ना, एकदम अपने चमकते हुए तारे को देखते हुए। भाग्य का तारा चमक रहा है, चमकती हुई मणि सारे विश्व में प्रकाश फैला रही। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली का मंथन, मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।